सवेरा हो गया है, चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। सभी को मेरा भाव भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फलासिया, मेरे क्षेत्र के सभी प्रतिभावान पीओ साहिबान और कर्मठ शिक्षकों से इस वेला पर आग्रह कर रहा हूं कि इस महामारी के समय में बहुत समय से हमारे बच्चे हमारे विद्यालयों से दूर हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, हमारी प्रमुख शासन सचिव महोदया और हमारे निदेशक महोदय, उनके मंशा के अनुरूप और हमारे लाखों लाख अभिभावकों और बच्चों की उत्कंठा के परिणाम स्वरूप आज फिर वो हमारे सामने दिन आया है और हमारे बच्चे 18 जनवरी 2021 से हमारे विद्यालयों में पुनः आ रहे हैं। मैं मेरे सभी ऊर्जावान साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि ये समय हमारे लिए बड़ा उत्सुकता से भरा हुआ है। हमारे वीरान विद्यालयों में फिर से किलकारियां और चहचहाट गुजने वाली है, लेकिन साथियों, दूसरी तरफ हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महामारी का समापन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे उत्साह के साथ और हमारी ऊर्जा के साथ, हमारे इम्यूनिटी पावर के साथ हम हमारे बच्चों का स्कूल में स्वागत करें। स्कूल में बच्चे आएंगे। हमारी राज्य सरकार ने और शिक्षा विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया, जिसको हम एसओपी के नाम से जानते हैं, उसके बहुत अच्छे अच्छे दिशा निर्देश हम तक पहुंचाए हैं। हमने हमारे पीओ क्षेत्र में सभी पीओ साहिबान ने अभिभावकों और बच्चों तक पहुंचाए हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख सावधानियों के साथ हमारे बच्चों का हमारे विद्यालयों में स्वागत करेंगे। कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उनकी पूरी पालना करेंगे। हम बच्चों का स्कूल में सकारात्मक माहौल में स्वागत करें। बच्चों को हम सैनिटाइजर लगाने का अभ्यस्त करेंगे, और क्योंकि जब हम इस तरह से बच्चों को अभ्यास में नहीं देने वाले हैं, तब तक हालांकि काफी समय हो गया है, बच्चे इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन हम सब शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बच्चों से साथ ही हम आग्रह करेंगे कि उनको बहुत अच्छे से अच्छी तरीके से मास्क लगाना है। मैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से मास्क लगाकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहूंगा हमारे सारे शिक्षक साथी इस बात को अच्छे से हमारे बच्चों तक पहुंचाएंगे, अभिभावकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यही हमारे सुरक्षा के उपकरण हैं। बहुत जल्दी हमारे टीके का आगाज हो चुका है और वो भी हम तक पहुंचेगा, लेकिन सतर्कता के साथ हमें हमारे बच्चों को विद्यालय लाना है। और जो पाठ्यक्रम सरकार ने निर्धारित कर रखा है, हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो रिड्यूसिंग हमारा सिलेबस है, उसके अनुसार हमारे बच्चों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ाना है। मुझे मेरी टीम फलासिया पर बहुत गर्व है। हम उदयपुर जिले में प्रथम रैंकिंग के साथ चल रहे हैं। हमारे पास संसाधनों की भले कमी हो और दूर दराज क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का अभाव हो, लेकिन महाराणा प्रताप की कर्मस्थली से हैं, स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल जी तेजावत की उस पावन भूमि से हैं, इसलिए हम पूरी ऊर्जा के साथ हमारे बच्चों का स्वागत करेंगे, सावधानी रखेंगे और सभी बच्चों को तनाव मुक्त रखकर योगाभ्यास आदि जो प्रक्रियाएं जहां हम उचित समझते हैं, भीड़ भाड़ से बच्चों को दूर दूर अच्छे से बिठाकर प्रत्येक कक्षा में कम से कम बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाकर हम बच्चों का अच्छे से विद्या अध्ययन प्रारंभ करवाएंगे। मैं मां शारदे से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बच्चों को फिर से एक निरंतर गति दें। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का अध्ययन जिस तरह से चल रहा है, स्माइल 2 के माध्यम से पूरे भारत में राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति का आगाज किया है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज हम भारत में शैक्षिक क्रांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसके लिए हमारे विभाग के
जितने मुखिया हैं और हमारे मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस उन्नत सोच के साथ इस महामारी में भी हमारे बच्चों का पूरा ख्याल रखा और बच्चे बच्चे तक हमने हमारा कंटेंट पहुंचाया है। राजकीय विद्यालयों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। हमारे क्षेत्र में भी करीब 15% बच्चे हमारे नामांकन के रूप में बढ़े हैं। शिक्षकों की कुछ कमी है, लेकिन वो भी समय के साथ जरूर पूरी होगी। मैं अभिभावकों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से उत्साह के साथ भेजिएगा, मास्क के साथ भेजिएगा, उनको सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोने का अभ्यास जरूर डलवाइएगा और अपना टिफिन, अपनी बोतल वो किसी और के साथ शेयर नहीं करें। ऐसा आपको भी उनको पढ़ाकर विद्यालय भेजना है। किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही बच्चों से भी आग्रह करूंगा, आइए, हमारा विद्यालय आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप सावधानी के साथ आएंगे। हम पूरे विश्वास के साथ हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। मैं सभी शिक्षक साथियों को, सभी पीओस को, सभी अभिभावकों को और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सतर्कता रखनी है, कोरोना को हराएंगे, भगाएंगे। आइए हमारे विद्यालय की ओर खुशी से बढ़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।